ये विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं डिवाइस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, अपने हार्डवेयर या डिवाइस टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास अपने यानी पटवारी, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस यानी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि डिवाइस टॉपिक में से लगभग एक दो क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है। इसमें से लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिवाइस टॉपिक के बारे में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितनी भी बातें डिवाइस टॉपिक के बारे में है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज अपने सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिवाइस होती हैं या जो हार्डवेयर होते हैं, डिवाइस या हार्डवेयर एक ही बात होती है। क्योंकि हार्डवेयर क्या होते हैं, जो अपने यानी जिनको अपने देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, यानी कंप्यूटर के जितने भी फिजिकली पार्ट्स होते हैं जिनको अपने छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और इनको उपकरण या फिर युक्ति भी कहा जाता है। और डिवाइस क्या चीज़ होती है, यानी उन्हीं हार्डवेयर्स को अलग अलग काम में बांट दिया जाता है। कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिवाइस कहलाती है। यानी हार्डवेयर का ही आगे पार्टीशन किया जाता है, तो यानी डिवाइस होता है। तो अभी सबसे पहले इसके अगर अपने बात करें कि डिवाइस होती क्या है, तो कंप्यूटर के वे सभी फिजिकली पार्ट्स जो किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के वे सभी फिजिकली पार्ट्स जिनको अपने छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। और यानी डिवाइस क्या होता है, उपकरण होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक वस्तु या मशीन का आविष्कार जिसका उपयोग कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किया जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिवाइस कहलाती है। यानी कोई भी उपकरण है जिसका निर्माण यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी विशेष काम के लिए यानी किया जाता है, यानी जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिवाइस कहलाती है। तो ये आपको यानी पता होना चाहिए। और डिवाइस का हिंदी मतलब क्या होता है, उपकरण या फिर यंत्र या फिर साधन होता है। डिवाइस का हिंदी मतलब क्या होता है, यानी डिवाइस को अपने उपकरण कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, या फिर साधन इसको अपने कह सकते हैं। तो ये डिवाइस का हिंदी मतलब होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइस किसको कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के जितने भी फिजिकली पार्ट्स होते हैं जिनको अपने जो किसी न किसी रूप में कार्य यानी करते हैं, तो या कंप्यूटर से अपने इंटरेक्ट करवाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिवाइस कहलाती है। तो आज अपने काफ़ी सारे डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने सबसे पहले देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, उसके बाद अपने इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, और पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती है। तो वो सभी अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस किसको कहा जाता है, इनपुट डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी डिवाइस जिसका यूज यानी कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी अगर अपने कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर के साथ में कोई बातचीत करनी है, जैसे कि अभी मैं आप जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप किसके माध्यम से सुन रहे हो, अपने कान के माध्यम से सुन रहे हो। तो इसी प्रकार अपने जो इनपुट डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, अपने कान होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देने के लिए काफ़ी सारी डिवाइसेस का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। यानी जो डिवाइसेस हैं वो काम में ली जाती हैं। तो यानी वो कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, तो वो अपने इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, तो लगभग 13 डिवाइसेज हैं जो कि इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। अब कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, तो सबसे पहले आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है वो यानी एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। यानी अपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है, कुछ भी लिखना है अपने, जैसे कुछ गिनती लिखनी है आपने, या फिर
ABCD लिखनी है, कोई वर्ड लिखना है, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार माउस है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक होता है, तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होती है। और एक बार अपने इस टॉपिक के अंदर डिवाइस यानी जो टॉपिक अपने कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस के बारे में ही बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस किसके अंदर आती है। बाकी अपने आगे हार्डवेयर टॉपिक के अंदर यानी इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड का क्या काम होता है, यानी कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें हैं जो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है, तो वो सारी की सारी अपने आगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ याद करनी है कि इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं, और इसी प्रकार स्टोरेज है। तो वो सारी की सारी जो डिवाइसेज है वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपना लाइट पेन हो जाएगा, तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पॉइंट है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। टच पैड है, तो टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ग्राफिक्स टेबलेट है, माइक या माइक्रोफोन है, वेब कैम या कैमरा हो गया, तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, मिडी हो गया, सेंसर हो गया, तो यानी लगभग 13 जो डिवाइसेज हैं वो किसके अंदर आती हैं, इनपुट डिवाइसेज के अंदर आती हैं। तो ये आपको याद करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, यानी डिवाइसेज का पूछा जाता है, जैसे कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है या फिर इनपुट उपकरण है या फिर युक्ति है, यानी आपको किसी भी तरीके से जो क्वेश्चंस है वो दे सकता है। तो आपको इसमें से इनपुट डिवाइस का बताना है। इनपुट डिवाइस अगर आपको याद है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस जो होती हैं, तो इसका जो आंसर है आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो लगभग 13 जो डिवाइसेज हैं वो इनपुट के अंदर आती हैं। बाकी जैसे जैसे अपने इनको विस्तारित रूप में जैसे पढ़ेंगे, जैसे हार्डवेयर टॉपिक के अंदर, तो इनके आगे जो पार्ट्स हैं तो वो भी आएंगे, तो वो भी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आएंगे। तो उसके बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे। आगामी आने वाली जो हार्डवेयर की जो क्लास है तो वो उसके अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इनपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट डिवाइस पहले तो किसको कहा जाता है, यानी ऐसी डिवाइस जिनका यूज कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए किया जाता है, वो कौन सी डिवाइसेज कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस। और 13 प्रकार की इनपुट डिवाइसेज होती हैं। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो एक होती है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहा जाता है, जैसे कि लगभग अपने माउस का यूज आप सभी ने किया होगा। माउस का यूज अगर आपने किया है तो माउस क्या होता है, एक छोटे से एरो के रूप में काम करता है, एक छोटे से पॉइंट के रूप में काम करता है। यानी अगर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट जाना है तो अपने माउस की सहायता से जा सकते हैं, उस एरो की सहायता से जा सकते हैं। तो यानी माउस जो होता है वो एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और माउस की तरह ही काफ़ी सारी और भी डिवाइसेज होती हैं जो कि पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो ये आपको याद करना है। तो पॉइंटिंग डिवाइस की अगर अपने बात करें तो माउस अपना एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक होता है, तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। लाइट पेन हो गया, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। ट्रैक पॉइंट है, टच पैड है, ग्राफिक्स टेबलेट है। यानी लगभग ये जो 7 जो डिवाइसेज हैं, यानी 7 प्रकार की जो डिवाइसेज होती हैं वो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। यानी ये इनपुट के अंदर भी आती हैं और पॉइंटिंग के अंदर भी आती हैं। और अभी देखो पॉइंटिंग के अंदर आती कौन कौन सी डिवाइस नहीं है, तो यानी पॉइंटिंग के अंदर आपका कीबोर्ड नहीं आता है, और इसके अलावा माइक हो गया, माइक यानी पॉइंटिंग के अंदर नहीं आता है। वेब कैम हो गया, स्कैनर हो गया, मिडी हो गया, तो ये यानी केवल और केवल इनपुट डिवाइस के अंदर ही आते हैं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर नहीं आते हैं। आपको पॉइंटिंग डिवाइस याद करनी है तो माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पॉइंट होता है, टच पैड होता है और ग्राफिक्स टेबलेट होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, अगर आपसे क्वेश्चन है तो इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण ये सभी होते हैं। यानी इनमें से आपको एक ऑप्शन दिया होगा तो वो आपको इस तरीके से इसका आंसर जो है वो देना है। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेसिंग डिवाइस की ओर। तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी क्या होता है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि जैसे आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो आप यानी किससे सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो वो आप अपने कान से सुनोगे। और आप अगर उसको
अब जैसे आपने उसका यानी आंसर देना है, तो अगर आपने कोई इनपुट है जो ले लिया है, यानी आपने जो क्वेश्चन है वो सुन लिया है, अब आपने क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस आप कान से नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार कंप्यूटर है, जैसे कि अगर मान लो आपने इसको कोई इनपुट दिया कि 5 × 4, 5 × 4, यानी अगर आपने इसको एक इनपुट दिया है जो कि आप किससे दोगे, कीबोर्ड से दोगे। उसके बाद वो डेटा क्या है आगे, यानी किसके पास भेज दिया जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज दिया जाता है। यानी कीबोर्ड उसको हल नहीं कर पाएगा, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए वो आगे उसको प्रोसेसिंग डिवाइस के पास में भेज देगा। तो यानी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती हैं, तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने, अर्थमेटिक व लॉजिक कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी अपने जो भी इनपुट यानी देते हैं, तो उसको यानी प्रोसेस करने का जो काम है, या फिर कोई भी अंक गणित व तार्किक इकाई यानी गणितीय कोई भी गणना है, तो उसको हल करने का जो काम है वो कौन करता है, तो वो काम करता है प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कौन सी डिवाइस उसको हल करने का काम करता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। तो अगर आपसे प्रोसेसिंग डिवाइस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आएगा, मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आएगा, मेमोरी जो है वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आएगा। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है, या फिर अपने सीपीयू के द्वारा कह सकते हैं, या फिर मदरबोर्ड के द्वारा। यानी जो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किया जाता है। उसके बाद सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। और आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, तो वो जो पटवारी या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये जो क्लास है वो पहुंचा दीजिए जैसे तैसे। और अपने संपूर्ण सिलेबस जो कंप्यूटर का है वो अपने इसके ऊपर कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं यानी जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो भी चीज़ें हैं डिटेल से अपने यानी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी ज़्यादा फालतू कचरा भी अपने नहीं पढ़ेंगे, और यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो अपने इन क्लासों के अंदर यानी कवर करेंगे। और इसकी जो एमसीक्यूज की क्लास है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी टॉपिक हम आपके लिए थ्योरी की क्लास अभी जो लेकर आ रहे हैं, उनके जो एमसीक्यूज की क्लास है तो वो भी आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे। तो आउटपुट डिवाइस यानी कौन सी होती है, अभी जैसे मान लो आपने कोई भी डेटा है अपने माइंड के अंदर प्रोसेस कर लिया है, अभी आपने उसका आंसर देना है। तो अगर आप उसका आंसर दोगे तो या तो आप लिख के बताओगे या फिर बोल के बताओगे। तो उसी प्रकार क्या करता है, यानी कंप्यूटर जो अपना सीपीयू है जिस डेटा को प्रोसेस कर लेता है, प्रोसेस करने के बाद वो आगे उसको किसके पास में भेज देता है, आउटपुट डिवाइस के पास में भेज देता है, और आउटपुट उस डेटा को शो करवाती है। तो यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी सीपीयू ने जिस डेटा को प्रोसेस कर लिया है, अभी उसका रिजल्ट शो करवाना है, तो उसके लिए अपने कौन कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए अपने मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगी, स्पीकर की, प्रिंटर की, प्लॉटर की, या फिर प्रोजेक्टर की। यानी ये जो डिवाइसेज होती हैं वो कौन सी डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। यानी मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं वो किस में आती हैं, आउटपुट डिवाइसेज में आती हैं। यानी इनका जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए। यानी इसका रिजल्ट शो करवाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, यानी सारी की सारी जो डिवाइसेज होती हैं वो यानी कौन सी डिवाइसेज कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेज कहलाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइसेज अपने आती है वो आती है स्टोरेज डिवाइस, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज
डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। अब चाहे वो डेटा है, चाहे तो स्थायी रूप से स्टोर किया जाए, चाहे अस्थायी रूप से स्टोर किया जाए, यानी उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो वो अपने आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, या कौन सी डिवाइस है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। बस अपने एक बार ये ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, तो किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी चाहे तो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करना है, तो उसके लिए अपने को कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो रैम यानी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, रोम होती है, एचडीडी, एफडीडी हो गया, उसके बाद एसएसडी जो कि वर्तमान में एक नई टेक्नोलॉजी है जो यानी डेटा स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, एसडी कार्ड हो गया और पेन ड्राइव हो गया। यानी सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं वो किसके अंदर आती हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं। और इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो भी एग्जाम में यानी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें रैम, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी ऐसी मेमोरी जिसको यानी केवल एक बार लिखा जाता है और उसको अपने बार बार पढ़ सकते हैं, यानी रोम, रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद एचडीडी हो गया, एचडीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसके अलावा एफडीडी हो गया, एफडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोपी डिस्क ड्राइव होती है, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। इसके अलावा एसएसडी हो गया, तो एसएसडी की अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाए तो क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। एसएसडी की फुल फॉर्म हो जाएगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि बाद में आप इनको नोट डाउन कर लेना, या फिर आप साथ साथ में इनको नोट कर सकते हो ताकि ये चीज़ें जो है वो बाद में भी आपको काम में आने वाली हैं। तो डीवीडी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होती है या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लू रे डिस्क होती है। एसडी कार्ड की क्या होती है, सिक्योर डिजिटल कार्ड होती है। और पेन ड्राइव की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी लगभग अपने 10 प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं और इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपको याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक होती है पेरीफेरल डिवाइस, यानी पेरीफेरल डिवाइस या फिर परिधीय उपकरण इसको बोला जाता है। पेरीफेरल डिवाइस या फिर परिधीय उपकरण, यानी जो पेरीफेरल डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, यानी सीपीयू के बाहर जितनी भी डिवाइसेज जोड़ी जाती हैं, सीपीयू के बाहर जितनी भी डिवाइसेज जोड़ी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। यानी जो अपने इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के अंदर जितनी भी डिवाइसेज आती हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। और पेरीफेरल डिवाइस यानी वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी वे हार्डवेयर होते हैं, यानी पेरीफेरल डिवाइस किसको कहा जाता है, वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। यानी ये सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं वो सीपीयू के बाहर जुड़ती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने यानी कौन कौन सी डिवाइसेज के बारे में डिस्कस किया है, तो यानी इसके अंदर अपने इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया है। इनपुट डिवाइस के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है ये अपने डिस्कस किया है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है और पेरीफेरल डिवाइस के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर आप कंप्यूटर कोर्स अगर कोई भी कर रहे हो तो उसमें यानी ये जो डिवाइस टॉपिक है इससे एक दो क्वेश्चन यानी पूछे जाते हैं लगभग, तो यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम आपके लिए कंप्यूटर की जो क्लास है वो रेगुलर लेकर आते रहेंगे। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।